भारतीय जनता पार्टी कवासी लखमा के मैदान में आने से घबरा गई है। पार्टी ने आनन फानन में कवासी लखमा जी और मुझ पर जो एफआईआर दर्ज की है, ये उनकी हार को और हताशा को दर्शाता है। ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र का बस्तर की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया, इसका हमेशा पर्दाफाश किया। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भूपेश बघेल के बाद अब बस्तर प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ हुए एफआईआर ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई कर दिया है। कवासी लखमा पर होलिका दहन के समय कथित रूप से पैसे बांटने के आरोप लगे हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। दरअसल बस्तर लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कवासी लखमा बीते रविवार को जगदलपुर पहुंचे थे। इसके बाद लखमा अपने कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन करने के लिए दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और यहां से होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री कवासी लखमा की पैसे बांटते हुए एक तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने के बाद एक्शन हुआ है। इधर इस तस्वीर के वायरल होते ही इस मामले को बीजेपी मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। सुनिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। आज एक एफआईआर दर्ज हुई है, पैसा बांटने का आरोप है। वहाँ के जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। क्या कर रही है कांग्रेस? देखिए, ये परंपराएं उनकी पुरानी है। हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है, ये गलत है। नियम को सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। इधर इतने बड़े आरोप लगने के बाद कांग्रेस भला कहाँ चुप बैठने वाली थी। लिहाजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने इस पूरे मामले को बीजेपी का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कवासी लखमा से बीजेपी के डरे होने की बात कहते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। जी, एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी कवासी लखमा के मैदान में आने से घबरा गई है। डबल इंजन की सरकार प्रशासन पर दबाव बनवाकर एफआईआर दर्ज की है। बिना शिकायत के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने लिखित में शिकायत नहीं दिया है। मंदिर में पूजा करने के उपरांत हमारे प्रत्याशी कवासी लखमा जी गुजर रहे थे। उसी दरमियान वहाँ होलिका दहन समिति के सदस्यों ने कहा कि दादी जी आइए। दादी जी से उन्होंने बोला कि कुछ हम लोगों का आप सहयोग करिए, यहाँ चढ़ावा चढ़ाना है। तो दादी जी भोले भाले आदिवासी, उन्होंने चढ़ावा चढ़ा दिया। वहाँ पर उन्होंने किसी से नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दो, ना उन्होंने वोट अपील की, ना पार्टी का प्रचार किया, ना पक्ष रखा। वो तो अपना सहयोग दे रहे थे स्वफुट। उन्होंने जो मांगा इसको आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में कवासी लखमा जी और मुझ पर जो एफआईआर दर्ज की है, ये उनकी हार को और हताशा को दर्शाता है। और बस्तर की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र का बस्तर की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया, इसका हमेशा पर्दाफाश किया। वहीं इस पूरे मामले में बस्तर कलेक्टर ने भी जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कवासी लखमा जी का 24 तारीख को जो रैली के दौरान पैसा बांटने का एक तस्वीर और वीडियो हमारे संज्ञान में आई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए एमसीसी का वायलेशन माना गया इसको। उसके आधार पर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, आरपी एक्ट 1951 के आधार पर 123 धारा 123 में उनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज की गई है। साथ ही साथ में सुशील मौर्य जो जिला अध्यक्ष है, जिनको एमसीसी उल्लंघन ना करते हुए पूरे रैली का आयोजन करने का जिम्मेदारी दी गई थी, उनके खिलाफ भी एक प्रकरण दर्ज किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में किसी प्रत्याशी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का ये पहला मामला सामने आया है। वहीं अब आग की तरफ फैल रहे इस मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। बस्तर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।